रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लकी मेधा सिंह राठौर संगीत साहित्य समूह के माध्यम से एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो सो गए। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये राष्ट्र पर्व हमें पालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है उन शहीदों की वजह से जिन्होंने अपने खून से इस देश को रंगा है, तभी ये देश स्वतंत्र कहलाया है। हे वीर शहीद, आपको शत शत नमन, वंदन। आप न होते तो शायद ये स्वतंत्र भारत हमें ना मिल पाते। आप अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। हमारे दिल में आप हमेशा बसे रहेंगे। आइए इसी दौरान हम सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं दीपक कुमार जी, जो गुरुग्राम से हैं। जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपने
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदिरासी, कोई गोरखा कोई मदिरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार जी, ये प्यारा सा देशभक्ति गीत हमें सुनाने के लिए। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
अब हम सुनते हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण, जिसमें गणतंत्र दिवस के महत्व के विषय में हमें अपने भाषण के माध्यम से बता रहे हैं श्रीमान शंकर सिंह राठौर जी। प्रस्तुत है ये भाषण। ये आगाज है मेरा, ये अंजाम होना चाहिए। ये आगाज है मेरा, ये अंजाम होना चाहिए। वतन पे मर मिटने वालों का सदा अरमान होना चाहिए। वतन पे मर मिटने वालों को सदा अरमान होना चाहिए। तुम गीता पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, तुम गीता पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं नमन करता हूँ संविधान के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, नमन करता हूँ माँ भारती के चरणों में, और मैं नमन करता हूँ उन शूरवीरों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और मैं नमन करता हूँ उन वीर सैनिकों को जो सीमा पे सर्दी गर्मी सह करके हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। और मैं नमन करता हूँ उस तिरंगे को जिसने हमारी आज भी शान बढ़ा रखी है। तो साथियों, ये 76वां गणतंत्रता दिवस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब गणतंत्र दिवस आज हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 में। और इस संविधान को तैयार होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और हमारे स्वतंत्र भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, शूरवीरों ने अपनी मेहनत से इस संविधान को लिखा। और आज विश्व में ये भारत ऐसा है जहाँ पे हम लिखित संविधान का पालन कर रहे हैं। तो साथियों, हमें भी इसके प्रति हमारे कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। इसमें हमारे अधिकार हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं। अधिकार हमें मिलेगी ना, हमें कर्तव्य भी नहीं भूलना चाहिए। हमें भी माँ भारती के लिए हमेशा सहयोग करते रहना चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को, अपने माता पिताओं को, उन बच्चों को यही सीख देनी चाहिए कि वो बच्चे देश का भविष्य बने और देश के लिए काम आए। तो हम सबका यही कर्तव्य है। यही हम चाहते हैं कि देश के जितनी युवा पीढ़ी है, सब लोग देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य करें, जिसमें पूरी दुनिया में हमारा देश अग्रणी रहे और दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश के हमें झुकना ना पड़े। आज के लिए हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे विशेषकर उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे तिरंगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर सिंह जी। ये देश हमारे बहुत ही प्यारे हैं। ये प्यारा भारतवर्ष हमें किस्मत से मिला है।
इस देश के आन बान हमारे शहीद, हमारे शूरवीर हैं। उन शूरवीरों को हम नमन करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं एक कविता। एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं बिहार से पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आपसे निवेदन है ये देशभक्ति कविता प्रस्तुत करें। मेरा नाम पवन कुमार है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस कविता का शीर्षक है हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। यह है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी, ये प्यारा सा देशभक्ति कविता सुनाने के लिए। अब हम सुनते हैं एक देशभक्ति के ओतप्रोत भाषण नेहा शर्मा जी के माध्यम से। नेहा शर्मा जी, आपसे निवेदन है अपना भाषण प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। मैं नेहा शर्मा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही मैं नमन करती हूँ सभी भारत माता के वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया और देश पे मर मिट गए और हमें ये आज़ादी दी। आज हम राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं, इसके लिए हमारी देश की सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज जो हम आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं, आज हम खुद की अधिकार को जो जी पा रहे हैं, इसके लिए हमारी देश की माताओं ने अपने सपूतों को देश के लिए बलिदान कर दी, अपनी गोद सुनी कर दी। उन्हें मेरा शत शत नमन है। नमन है मेरा उन वीरांगनाओं को, जिन्होंने अपने सुहाग देश की नाम कर दी। नमन करती हूँ मैं उन बहनों को जो अपने भाई की कलाई पे राखी ना बांध पाई और हमारे देश भारत माता के लिए अपने भाइयों को कुर्बान कर दी।
नमन है मेरे उन बेटियों को जिन्होंने भारत माता की शान और मान के लिए अपनी खुशी, अपना प्यार बलिदान कर दिया। हमें हमेशा याद रखनी होगी उन शहीदों की शहीदी और हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए उन वीर शहीदों के बलिदान। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज अपने पराये को भूल जाओ सभी, अपने पराये को भूल जाओ सभी, अपने पराये के भेद को मिटा दो अभी, अपने पराये के भेद को मिटा दो अभी। आगे बढ़ेंगे साथ साथ हाथों में लेकर हाथ, आगे बढ़ेंगे साथ साथ हाथों में लेकर हाथ, झुकने ना देंगे कभी, हम बनेंगे भारत माता की शान। झुकने ना देंगे कभी, हम बनेंगे भारत माता की शान। नई सोच नई दिशाओं की, नई सोच नई दिशाओं की, हम बनेंगे आधार। मरकर भी वापस आएंगे, मरकर भी वापस आएंगे, जब जब सुनेंगे भारत माता की पुकार, जब जब सुनेंगे भारत माता की पुकार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा शर्मा जी। ये भाषण वाकई में हमें देश प्रेम के प्रति आकृष्ट करने वाली भाषण आपने प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। कहते हैं बच्चे कल के भविष्य है। तो लीजिए सुनिए एक और कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं नन्हा सा बालक विहान नायक, जो दिल्ली से है। विहान नायक जी, आप आइए और अपना कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं विहान नायक दिल्ली से कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरी मम्मी ने एक कविता लिखी है, वो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भारत हमारा देश है प्यारा, भारत हमारा देश है प्यारा, इस पर कुर्बान है तन मन सारा, अजनबियों को भी यहाँ मिलता है सहारा, अजनबियों को भी यहाँ मिलता है सहारा, ना किसी से करते भेदभाव, ना किसी को कभी हमने दुत्कारा। होती है कहीं अजान तो कहीं कुर्बानी, होती है कहीं अजान तो कहीं कुर्बानी, एक जगह ही है सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हिमालय है इस धरती पर यहीं बहती है गंगा, हिमालय है इस धरती पर यहीं बहती है गंगा, जमुना की जलधारा, हर भटकी हुई कश्ती को मिल जाता यहाँ किनारा। भारत है वो देश जहाँ गौतम बुद्ध और गुरु नानक ने अपने पावन उपदेशों से किया जग उजियारा। ऐसे देश में जन्मे हैं हम सब, गर्व से कहते हैं कि वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद विहान नायक जी, इतने अच्छे कविता आपने सुनाए और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे और आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। देश के लिए आप और आप जैसे बच्चे काम आ सके, हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे आकर्षण है एक वृत्त चरित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के विषय में आप सभी को मालूम है, संगीत साहित्य लेकर आ रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री स्वतंत्र भारत के ऊपर। तो लीजिए सुनिए ये डॉक्यूमेंट्री। इस वृत्त चरित्र की लेखिका है अनन्या सिंह राजपूत। परिकल्पना और संगीत निर्देशन लक्ष्मीमेधा सिंह राठौर एवं शंकर सिंह राठौर जी के द्वारा। तकनीकी सहयोग दी है मजहर अली जी ने। आइए सुनते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट मजहर अली। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो कभी आता ही नहीं है, आज कहाँ से आ गया ये। तो आज मैं बता दूं दोस्तों, मेरे सुनने वालों, दोस्तों, साथियों, छोटे बड़े भाई बहनों, मैं टेक्निकल टीम का सदस्य हूं और वो क्या है ना कि मेरा काम साइलेंट काम करने का है, बोलना होता नहीं है। अब ये बोलने वाले जो काम होते हैं, शंकर जी, नेहा जी और लक्की जी, इन सब के काम है। ये मेरा काम तो फिर ऐसा ही है ना, आप जानते ही हैं। फिर तो लक्की जी जरा चाय वाय पीने के लिए गई हैं, चाय वाय पानी वानी थोड़ा पी लेंगे। बोलते बोलते थोड़ा थक गई होंगी, तो माइक अब मेरे हाथ में आ चुका है। तो मैंने सोचा आप सभी को आज मुबारकबाद देता चलूं। तो बहुत ही हर्ष का विषय है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब भाई मैं तो चला, लीजिए अनन्या जी माइक लीजिए, आइए। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में सभ्यता की सबसे प्राचीन कहानियां दर्ज हैं। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा समय भी आया जब हमारी स्वतंत्रता छिन गई, हमारी पहचान पर पराधीनता की परछाई पड़ गई। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसने हमें गुलामी से आज़ादी और फिर एक लोकतांत्रिक गणराज्य तक पहुंचाया। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन। अध्याय 1, आज़ादी से पूर्व का भारत। 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने व्यापार के बहाने धीरे धीरे हमारे देश पर अधिकार जमा लिया। भारतीय समाज जो कभी आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, औपनिवेशिक शासन के तहत गरीबी, भूखमरी और शोषण का शिकार हो गया।
किसान अपने ही खेतों में गुलाम बनकर रह गए। उद्योगों को तहस नहस कर दिया गया और भारतीय कला, संस्कृति और शिक्षा को नजरअंदाज किया गया। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ने जनता के भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। यह वह समय था जब भारतीयों ने पहली बार संगठित प्रयास किया, लेकिन इसे निर्ममता से कुचल दिया गया। अध्याय 2, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को एकजुट किया। जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन पन्नों में हजारों गुमनाम वीरों की कुर्बानियां छिपी हुई हैं। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने आजादी की सांस ली, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन के दर्द के साथ आई, जिसने लाखों लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया। अध्याय 3, स्वतंत्रता के बाद का भारत और संविधान निर्माण। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो पूरे देश को एकजुट रख सके। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता हो, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विवाद उभरते रहे। अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण था। महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और समानता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। यह वह दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के रूप में उभरे। गणतंत्र दिवस न केवल हमारे संविधान के लागू होने का उत्सव है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों और कुर्बानियों की याद भी दिलाता है। यह दिन हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और एक सशक्त भारत बनाने के प्रति प्रेरित करता है। तेरी शान के सदके कोई धन है क्या? अध्याय 4, गणतंत्र दिवस का महत्व। हमारा संविधान, जिसे भारत के महान विधि निर्माताओं ने तैयार किया, दुनिया के सबसे विस्तृत और विविधतापूर्ण संविधान में से एक है। इसमें भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर प्रावधान बनाए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम भारत की आत्मा कह सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करती है। संविधान ने हर नागरिक को स्वतंत्रता के अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ कुछ युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं ताकि इनका उपयोग
समाज के सामूहिक हित में हो सके। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह स्वतंत्रता उस सीमा तक है जहां तक किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय के सम्मान और सुरक्षा को क्षति न पहुंचाए। हमारा संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि यह हमें कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। यह हर नागरिक को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी देता है। आइए जानते हैं क्या कहती है संविधान की प्रस्तावना। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज इस पावन अवसर पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने संविधान के आदर्शों का सम्मान करेंगे, अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यही हमारे गणतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाएगा। भारत के गणतंत्र की कहानी संघर्ष और संकल्प की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि आज जो स्वतंत्रता, अधिकार और अवसर हमारे पास है, वे हमारे पूर्वजों के बलिदानों और दूरदर्शिता का परिणाम है। आइए हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने संविधान की भावना को जीवित रखने का संकल्प लें और भारत को एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें। तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने के लिए अनन्या सिंह राजपूत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए मजहर अली जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत मेहनत करके ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत किए हमारे संगीत साहित्य समूह के लिए। तो आप दोनों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप दोनों हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को सुना, हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए ये समय आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये स्वतंत्र भारत हमारे लिए जिन्होंने दिए हैं, उन्हें एक बार फिर मैं सलाम करती हूँ। और इसी के माध्यम से संगीत साहित्य समूह आपसे ये वादा करते हैं कि संगीत साहित्य समय समय पर कुछ न कुछ कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे और हम सब मिलते रहेंगे। बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे। आप और हम हमेशा यूं ही किसी न किसी मुकाम पर मिलते रहेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करते हुए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।